आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंस्टीट्यूशन का मीनिंग होता है हमारे देश में एक पार्लियामेंट है और सारे स्टेट्स में स्टेट असेंबलीज हैं। तो ये एक जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और हर देश में जहाँ पे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत जरूरी है और यही वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कहलाता है। हमारी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, उन पार्लियामेंट के मेंबर को एमपी कहा जाता है। इसी तरह हर स्टेट में जो स्टेट असेंबली है, उस स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं, उन स्टेट असेंबली के मेंबर्स को एमएलए कहा जाता है और ये भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसी तरह जो हमारे कंट्री में लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट 3 है। सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड जो लेवल है जिसको कि हम लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। ये लोकल लेवल गवर्नमेंट जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। अर्बन एरिया में, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको कि नगर परिषद कहते हैं और नगर पालिकाएं होती हैं। उसी तरह रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं और ये ग्राम पंचायत एक लोकल लेवल के रूप में काम करती है। तो इस लेसन में हम ये स्टडी करेंगे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं। और हमारे जैसे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी काम करती है और डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट में जो इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, पार्लियामेंट के हाउस कितने हैं हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है और मिनिस्टर्स क्या होते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट की पावर क्या है, जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी की क्या पावर है। तो ये सभी हम इस लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने वाले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा देश जो भारत है, इंडिया है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं और क्यों ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशन देश को चलाने का काम करते हैं। भारत जैसे कंट्री जहाँ पे की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके अलावा वर्ल्ड के और देश जहाँ पे की डेमोक्रेसी है, जहाँ पे की मैच्योर डेमोक्रेसी है, उस मैच्योर डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती है और हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये सारे मिलके एक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और इस इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट ये है कि ये देश को चलाने का काम करते हैं। और इसी के कारण स्पेशली क्या होता है कि देश रन करता है और देश का डेवलपमेंट होता है। तो देश का जो डेवलपमेंट है बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे डिपेंड करता है। इलेक्शन में हम अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, हम अपने एमपी, एमएलए और सरपंच चूज करते हैं। तो इन सभी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देश के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और अपनी ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए काम करें और देश का बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि हम एक सही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करें, सही एमएलए को चूज करें और सारे एमपी मिलके प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है और इसी तरह जो सीएम है, सीएम जो एमएलए हैं, एमएलए सारे मिलके सीएम को सेलेक्ट करते हैं। तो एमपी मिलके पीएम को और एमएलए मिलके सीएम को, और रूरल एरियाज में जो वार्ड मेंबर होते हैं वो सारे मिलके सरपंच का चुनाव करते हैं। तो ये सारे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ईमानदारी से काम करें और देश के डेवलपमेंट के लिए अपना बेटर योगदान दे पाए। तो ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लेसन का पार्ट फर्स्ट है, जिसे मैंने आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन दे दिया और जिससे आपको ये पता लग सके कि हमारे
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करते हैं। और इन सभी से ही पता लगता है कि हमें कैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चूज करने चाहिए। जब कभी भी इलेक्शन हो तो हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारा जो वार्ड पंच है, वार्ड पंच ईमानदार होना चाहिए। और सारे वार्ड पंच सरपंच का चुनाव करते हैं और सरपंच भी ऐसा होना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके और ग्रामीण इलाकों का बेटर डेवलपमेंट कर सके। इसी तरह स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं जिनको कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, हमारा एमएलए भी ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे क्षेत्र का अगर एमएलए खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वो शिक्षित नहीं है, तो वो कैसे अपने एक विधानसभा क्षेत्र का विकास कर पाएगा। और विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे मतदाता हैं उन मतदाताओं के अनुरूप कैसे वो एक खरा उतर पाएगा। तो हमें हमारे विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे बंदे को एमएलए बनाना चाहिए, इलेक्शन में ऐसे बंदे को जिताना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहिए जो कि लोगों के लिए जवाबदेह हो, ईमानदार हो, शिक्षित हो। इसी तरह जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हमें उस बंदे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहिए, एमपी जितवाना चाहिए जो कि एक ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, खुद ईमानदार हो, खुद पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जब कभी भी हम इंस्टीट्यूशंस के लिए वोट डालते हैं, एमपी के लिए वोट डालें, एमएलए के लिए वोट डालें या वार्ड पंच के लिए वोट डालें, तो हम ये देखें कि हम किसी अपराधी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अपराधी अगर चुनाव जीत के वार्ड पंच बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे या पीएम बन जाएंगे, तो वो देश का भला नहीं कर पाएंगे। तो देश के भले के लिए जरूरी है कि हम एक ईमानदार, शिक्षित और अगर हो सके तो नौजवान को चुनाव में जिताएं। क्योंकि अगर कोई बीमार है, अशिक्षित है, सक्षम नहीं है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो मैं ये किसी भी कंडीशन में नहीं मान सकता कि वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर पाएगा, विधानसभा क्षेत्रों का विकास कर पाएगा और लोकसभा क्षेत्रों का विकास कर पाएगा। तो आज 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस का हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको पूरे इस लेसन का इंट्रोडक्शन दे दिया, जिससे आपको पता लगे कि ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या है, पावर क्या है, स्टेट असेंबली की पावर क्या है, पार्लियामेंट की पावर क्या है, इनके फंक्शन क्या है, वार्ड पंच के फंक्शन क्या है, सरपंच के फंक्शन क्या है, एमएलए के फंक्शन क्या है, पीएम की क्या क्या पावर है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। और हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो बिल्कुल ईमानदार है, फेयर है और फ्री एंड फेयर न्याय किया जाता है, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके और जो निरपराधी है उसको किसी भी तरीके की सजा नहीं मिल सके। क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है, या ऐसा कह लीजिए कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के लिए न्यायपालिका एक ईमानदार है और ईमानदार न्यायपालिका ही अपराधी को सजा देने में सक्षम है और जो निरपराधी है उसको किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। और हमारी जो न्यायपालिका वो ये कहती है कि 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी भी एक निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ये सभी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये वर्क करते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ईमानदार हों, शिक्षित हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, नौजवान हों, जिससे कि हम सही वार्ड पंच चूज कर सके, सही सरपंच का चुनाव कर सके,
सही एमएलए का चुनाव कर सकें और सारे एमएलए मिलके सीएम बनाएंगे, सही एमपी सेलेक्ट कर सकें और ये सारे एमपी मिलके एक बढ़िया ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो ये सारा एक इंस्टीट्यूशंस कहलाता है।